हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस 2018 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्न। दोस्तों, मैंने 2019 और 2020 में पूछे गए जीके, हिंदी, रीजनिंग और कला वर्ग से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। यदि आपने पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। जापान को निप्पन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो गाइज, विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका करेक्ट है। और खालसा पंथ की स्थापना किस सन में की गई थी, तो वो है 1699 में आनंदपुर साहिब में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका करेक्ट है। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना से ये तीनों लाभान्वित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। NCTE है। तो दोस्तों, NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं। तो दोस्तों, जैनवाद के अनुसार 24 तीर्थंकर हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं और 24वें और लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है। तो दोस्तों, मार्बल या संगमरमर जो है एक कायांतरित चट्टान है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है मार्बल वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूचित में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इसमें कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। तो दोस्तों, कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है।
दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए 2013 से 2020 तक के प्रश्न पत्र हल करवाने वाला हूं। अतः आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप सभी पेपर को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकें। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। तो दोस्तों, जो चौथा खंभा है उसकी संज्ञा जो है लोकतांत्रिक देशों में प्रेस के संदर्भ में दी जाती है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कि शोभना गुरटू प्रवर्तक है। तो शोभना गुरटू जो है ठुमरी के प्रवर्तक है। इन्हें ठुमरियों की रानी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। तो निकृष्टतम या इन्फीरियर ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकटस्थ ग्रह हैं। तो इस श्रेणी में बुध एवं शुक्र आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है। तो रेटिनॉल का सामान्य नाम जो है विटामिन ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो देशों को। तो दोस्तों पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन नंबर जो है इसमें आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पोंगल त्यौहार है। तो दोस्तों पोंगल जो है तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और यह प्रत्येक वर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। यह फसल कटाई का उत्सव है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना था। तो 2014 में भारत का तेलंगाना राज्य जो है 29वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट है। तेलंगाना जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर के 29वां राज्य बना। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। यह राज्य जून 2014 में अस्तित्व में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि जापान की संसद का नाम है। तो दोस्तों जापान की संसद का नाम डायट है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 ओमान की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों ओमान की राजधानी जो है मस्कट में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है कि बिहू ... का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों बिहू जो है आसाम का प्रमुख त्यौहार है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद
डॉट डॉट में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद जो हैं 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है। तो दोस्तों 2016 से लेकर के 2030 की अवधि को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा कि कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। तो कैलाश सत्यार्थी जो है बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करा कि किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था। तो सुरेश प्रभु ने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद डॉट डॉट के राज्यपाल थे। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो बिहार के राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। कह रहा है इसमें कि फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा जो है स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व था। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु ने जो है 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पहले खाली स्थान दिया हुआ है। डॉट डॉट को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। तो दोस्तों ऋग्वेद को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। तो खाली स्थान की जगह पर क्या होगा, ऋग्वेद होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि देखिए इसमें पहले ही खाली स्थान दिया हुआ है। डॉट डॉट को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यानी कि इन चारों में से जो सही है उसका जो है चयन करके खाली स्थान में फिलअप करना है। तो दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है इंडिया में, तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। करा कि जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38
करा कि निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका आर्म्स एंड द मैन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि आर्म्स एंड द मैन जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 करा कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो जापान में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 इसमें दिया है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कॉलम ए में बीमारियों का नाम दिया है और कॉलम 2 में उसका कारण। तो दोस्तों इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 3 4 2 1 ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 करा कि निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी जो है राज्य हड़प नीति को लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 करा कि हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। तो मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। ऑप्शन नंबर डी ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है। कपिल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि मदर पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों मैक्सिम गोर्की ने मदर पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जिसको हम जीएसटी कहते हैं भारत में लागू किया। तो 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर भारत में लागू किया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही है।